ओके, आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है। सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम नया डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। नया नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है। इसका नाम है मोनोटोनिक डेक। ये हम एक प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे। उन प्रॉब्लम्स के मैं आइडियाज़ बताऊंगा डिफरेंट। मैं कोड नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियोस फिर लंबी हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम है मैक्स ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ साइज के। तो हमारे पास एक एरे है A1 A2 A3 A4 n साइज़ का एरे है, तो an हम यहाँ पे लिख सकते हैं। n साइज़ का सब एरे है और जितने भी k लेंथ हमें दिया हुआ है, तो जितने भी k लेंथ के सब एरेज होंगे उनका मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर k इज इक्वल टू 3 है तो मैक्स ऑफ A1 A2 A3। दूसरा सब एरे होगा A2 A3 A4 और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये मैक्स ऑफ an n-1 an-2, इन तीनों का मैक्स ही होगा। तो हम आइडियाज़ देखते हैं। इस प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली सॉल्व करने के कितने डिफरेंट आइडियाज़ हैं, ये सारे देखते हैं, ठीक है। आइडिया नंबर 1, ये बेसिकली ब्रूट फोर्स है। इससे पहले नंबर ऑफ सब एरेज ऑफ लेंथ के एन साइज सब एरेज में होते हैं। नंबर ऑफ सब एरेज ऑफ लेंथ के, अगर एरे का साइज n है तो n-k+1, ये नंबर ऑफ सब एरेज होंगे। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ बढ़िया से। ये करने में मेरे को मज़ा भी आता है, लेकिन फिर भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि लोगों का ध्यान बार बार यहाँ पे जाए। ये नंबर ऑफ सब एरेज है, ठीक है। तो पहला जो ब्रूट फोर्स तरीका है वो है कि जितने भी सब एरेज हैं जो कि है n-k+1, उन सब एरेज पे एक एक करके ट्रैवर्स करो और जिनका सब एरे का लेंथ होगा k और उसका मैक्स वैल्यू निकाल लो। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सीधे सीधे n-k+1 इंटू ओ ऑफ k हो जाएगी और ये हो जाएगा o ऑफ n इंटू k लिख सकते हैं, ठीक है। लोअर ऑर्डर टर्म्स को हम हटा दें बेसिकली, ठीक है। दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग क्या है, बिगिनर्स के लिए इंटरेस्टिंग होगा ये। और ये काफ़ी अच्छा तरीका भी है कि अगर हमें के लेंथ का सवेरे मेंटेन करना है और उसकी मैक्स और मिन वैल्यू चाहिए, पता नहीं हमें मैक्स चाहिए कि मिन चाहिए, हमें कुछ पता नहीं है, प्रॉब्लम में जो भी दे रखा हो। मैं ये बोलूँगा कि भाई मेरे पास एक बैग है, ठीक है, उसमें ये सारे के वैल्यूज़ मैं रख दूँगा, सारे के वैल्यूज़ रख दूँगा। करेंटली एक सब एरे पे जब हम ध्यान दे रहे हैं तो हमारे पास के ही वैल्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि के लेंथ सब एरे है। तो इन सारे के वैल्यूज़ को मैं एक जगह रख दूंगा बैग में। अगर वो बैग मेरे को बिग ऑफ 1 में, ठीक है, या लॉग एन में या लॉग के में, बेसिकली बिग ऑफ एन इंटू के से तो ऑप्टिमाइजेशन करनी है हमें। अगर हम एक एक एलिमेंट में तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये सर्चिंग पार्ट अगर हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर ले तो क्या होगा, अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सारे वैल्यूज़ को रखे, हमारे के वैल्यूज़ को रखे और हमें मैक्स या मिन वैल्यू दे दे एफिशिएंटली, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम सेट यूज़ कर सकते हो, मल्टी सेट यूज़ कर सकते हो, मल्टी मैप यूज़ कर सकते हो, मैप यूज़ कर सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे अपनी शिद्दत के हिसाब से देख लेना। मैं मल्टी सेट यूज़ करूँगा, मल्टी सेट यूज़ करूँगा और हमें मतलब मैक्स वैल्यू चाहिए होगा तो empty.r बिगिन कर दूंगा, मिन वैल्यू चाहिए होगा तो empty.begin बिगिन कर दूंगा। और विदाउट कॉम्परेटर हम मतलब यूज़ कर रहे हैं मल्टी सेट, तो बेसिकली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा टॉप टू डाउन, ठीक है। मतलब ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होती है और ये वैल्यू सबसे लार्जेस्ट होती है विदाउट कॉम्परेटर। कॉम्परेटर यूज़ भी कर सकते हो तुम, ग्रेटर LL करके या इंट करके कॉम्परेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी आइडिया तो समझ में आ गया। तो बिग ऑफ एन इंटू लॉग के हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सर्चिंग पार्ट के लिए हमें लॉग के टाइम लगेगा। आइडिया नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं क्लेम करता हूँ कि आइडिया नंबर 3 हमें बिग ऑफ एन में ये सारे वैल्यूज़ दे देगा। तो ऐसा बोलने से कई लोग मेरे को पागल समझ सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने ये भाई डेवलप नहीं किया, इन्वेंट नहीं किया, ये मैंने भी कहीं से पढ़ा ही होगा। तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि बिग ऑफ एन टाइम में सारे मैक्स और मिन वैल्यूज़ मिल जाएंगे।
अभी के लिए मैक्स देखते हैं, मिन तो प्रॉब्लम में मैक्स मिन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि एक डेक है W100 क्यू, ठीक है। उसमें हम वैल्यूज़ को ऐसे रखेंगे ताकि वो मोनोटॉनिक हो, जो ऑर्डर हो वो मोनोटॉनिक हो। मोनोटॉनिक मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या फिर सारे वैल्यूज़ बढ़ती रहेंगी या सारी वैल्यूज से घटती रहेंगी। सो ठीक है, तो सॉर्टेड होगा इन सम सेंस। और मैं इस आइडिया के थ्रू ये क्लेम करता हूँ कि ऐसा करने से मैक्स और मिन एलिमेंट्स जो है सारे सब एरेज के जिनका साइज k है वो हमें बिग ऑफ एन टाइम में ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब कैसे भाई, कैसे मिल जाएंगे, तो देखते हैं, ठीक है। मेरे पास मान लो मैं एरे में हूँ अपने, जो एरे मेरे को ओरिजिनली दे रखा है, और मैं यहाँ पे ith एलिमेंट पे हूँ अभी। यहाँ पे करेंटली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। चलो ठीक है, मैं अभी ए आई हूँ। ए आई मतलब बेसिकली ए आई ith एलिमेंट एरे का, ठीक है। ये मैं हूँ। अब मेरे लिए फ़िलहाल दो ही कंडीशन है, ठीक है, एरे में। प्रॉब्लम के हिसाब से मेरे मेरे पास दो कंडीशन है। या फिर मैं जिस भी सब एरे का हिस्सा बन रहा हूँ उसका मैक्स एलिमेंट होऊंगा, ठीक है। मान लो मैं किसी सब एरे का हिस्सा बन रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल ये सब एरे का हिस्सा मैं बन रहा हूँ। हो सकता है मैं इसका मैक्स एलिमेंट हूँ, तो मेरे को ही प्रिंट कराना पड़ेगा यूज़र को, तो बेसिकली एआई प्रिंट कराना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि बाद में जिन भी सब एरे, करेंटली जो सब एरे में मैं हूँ उसका मैं मैक्स एलिमेंट नहीं हूँ, हो सकता है। लेकिन बाद में जितने भी सब एरेज आएंगे उनमें से किसी का मैक्स एलिमेंट में हूँ, ठीक है। तो दो कंडीशंस है, दो दो केसेस बताए मैंने। या फिर मैं करेंटली जिस सब एरे का हिस्सा हूँ उसका मैक्स एलिमेंट हूँ, या फिर बाद में जिन सब एरेज का हिस्सा मैं बनने वाला हूँ उसका भी मैक्स एलिमेंट में हो सकता हूँ, क्योंकि आगे आने वाली उस वैल्यू मेरे को पता नहीं, हो सकता है मेरे से सारी छोटी वैल्यूज़ हों आगे आने वाली। तो ये पॉसिबिलिटी भी है। अब मैं ये बोलता हूँ कि अगर अगर मैं करंट का हिस्सा नहीं भी हूँ फॉर एग्जांपल, और आगे आने वाले किसी सवेरे का हिस्सा हो सकता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है। तो जितने वैल्यूज़, मतलब अगर अगर तुम मेरे को बेसिकली डेक में रखो, मोनोटॉनिक डेक जो तुम बना रखे हो उसमें मेरे को रखना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो है कि मैं आगे मैक्स हो सकता हूँ, और डेक का काम क्या है, मोनोटॉनिक डेक का काम है हमें मैक्स एलिमेंट बताना प्रॉब्लम के हिसाब से। तो एआई एक कैंडिडेट है मैक्स एलिमेंट बनने का, तो हमें एआई को डेक में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एआई डेक में जा रहा है। अब सीन ये है कि एआई अगर डेक में जा रहा है तो डेक हमें सॉर्टेड रखना था, मोनोटॉनिक रखना था। तो क्या एआई के पहले जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं, इससे एआई से लेस देन एआई जितनी वैल्यूज़ है उनको रखने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि जिन भी सब एरेज का हिस्सा वी आई या ए आई होगा, ठीक है, उन सब एरेज का हिस्सा तो पीछे वाले वैल्यूज़ भी होंगे, और पीछे वाले वैल्यूज़ मैक्स एलिमेंट बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि मैं उन सब एरेज में पहले से हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो A2 A3 A4 ऐसा था, और k इज इक्वल टू 4 है, A5 A6 A7। तो मान लो कि अभी ये सब एरे चल रहा है, इसका मैक्स एलिमेंट मैं हूँ, A5 मैं हूँ फिलहाल, ये मैक्स हूँ मैं। तो ये तीनों को रखने का कोई मतलब डेक में बनता नहीं है, क्योंकि अगर A3 A2 A3 A4 जिस भी सब एरे का हिस्सा होंगे उसका हिस्सा A5 होगा ही होगा। क्योंकि अगर तुम दूसरा भी देखोगे, दूसरा मान लो ये देखते हो सब एरे, इसमें A3 A4 है, A2 तो निकल गया लेकिन A3 A4 है, लेकिन A5 भी है। अब अगर तुम तीसरा सब एरे देखोगे, ये वाला सब एरे,
इसमें भी सीन क्या है, A4 A5 है, A6 नया आया है, तो A6 हो सकता है मैक्स एलिमेंट हो सकता है अभी भी A5 ही हो, तो A6 की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये देखो A2 A3 A4 जितने भी सब एरेज में थे उनका A5 ऑटोमेटिक हिस्सा था, तो A2 A3 A4 को सब डेक में रखने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेक में जब भी हम कोई एलिमेंट पुश करेंगे तो उससे छोटी वैल्यूज जितने होंगी उसको हम पॉप कर देंगे, मतलब निकाल देंगे डेक से। इसलिए क्योंकि जो भी वैल्यू हम एंटर कराने वाले हैं उससे जो छोटी वैल्यू है उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट में है। लेफ्ट में होने से ये हो रहा है कि आगे आने वाले जितने भी सवेरेस का हिस्सा जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक्स को, एक्स से छोटी वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, और एक्स से छोटी वैल्यूज हमेशा उसके एक्स के लेफ्ट में ही होंगी, तभी तो वो डेक में गई थी। अब आगे आने वाले जितने भी सब एरेज होंगे जिसमें ये छोटी वैल्यूज होंगी उसका मैं भी पार्ट होऊंगा, तो वो मैक्स कभी बन ही नहीं सकते हैं, वो कैंडिडेट भी नहीं है जब तक मैं हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा एरे फिर भी सॉर्टेड रहेगा, क्योंकि मान लो इतनी वैल्यूज़ थी, ये सारी वैल्यूज़ एक्स से छोटी थी, लेस देन एक्स थी, तो इनको मैं निकालूंगा, एक्स को रखूंगा, और ये सारी वैल्यूज़ एक्स से बड़ी थी, ठीक है। तो ग्रेटर देन एक्स इधर है, एक्स यहाँ पे, अभी भी ये सॉर्टेड होगा, ठीक है। जब भी हमें मैक्स एलिमेंट चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, फ्रंट वाला एलिमेंट दे देंगे कि ये लो भाई ये मैक्स एलिमेंट है, फ्रंट एलिमेंट देंगे, ये लो ये तो मैक्सिमम यही है मेरे पास फ़िलहाल तक, मतलब फ़िलहाल तक जो भी सवेरे है इसका मैक्स मैं ही हूँ, ये लो। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी सवेरे चेंज होगा, फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 A4 A5 ये है, और मैं पहले इस सवेरे पे था, तब तक तो ठीक था। अब मैं जब दूसरे सवेरे पे निकल रहा हूँ, ये वाला सवेरे, तो जब मैं दूसरे सवेरे पे जा रहा हूँ तो दूसरे सवेरे में बेसिकली सीन ये है कि ये वाला जो एलिमेंट है ना दूसरे सवेरे पे, ये एलिमेंट जो है ये रिमूव होना चाहिए, दूसरे सवेरे से रिमूव होगा, तो हम बेसिकली A2 A3 A4 A5 का मैक्स निकालने की कोशिश करेंगे, और ये दूसरा वाला रिमूव होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये मैक्स, क्योंकि ये अगर मैक्स एलिमेंट होता, मान लो मैक्स एलिमेंट था, ये पहले सवेरे का, इस सवेरे का मैक्स एलिमेंट यही था, A1 ही था, तो A1 को तो निकालना पड़ेगा डेक से, तो हमारे डेक में ऐसा होगा, मान लो ये डिक्रीजिंग होगा फॉर एग्जांपल, तो A1 A2 A3 ऐसा डेक होगा, तो A1 को तो निकालना पड़ेगा। तो बस ये चेक कर लो कि जो एलिमेंट सवेरे का हिस्सा नहीं बन रहा है, मतलब सवेरे से निकल रहा है, वो मैक्स एलिमेंट है या नहीं है। अगर वो है तो उसको डेक से निकाल दो, और अगर नहीं है तो रखे रहो जो भी एलिमेंट हमारे पास। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो, इंस्टा पे शेयर करो, जहाँ मन करे शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।